हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आप सभी का ऑनलाइन सभा में हम स्वागत करते हैं। जैसे हम ऑनलाइन सभा में मिले हैं, क्यों ना हम शुरुआत की प्रार्थना करें और इस समय परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हर एक बातों को हम तेरे चरणों में रखते हैं। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर होने देना राजा, और जो तू चाहता है उन बातों को तू स्थापित कर। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह स्तुति आराधना करेंगे और वचन को सुनेंगे, तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करे और मार्गदर्शन करे। प्रभु यीशु मसीह, तू हर एक चीजों का नियंत्रण लेना। हर एक नेट कनेक्शंस को जो भी लूज होता है, इसमें हम प्रार्थना करते हैं, हर एक रुकावटों को तोड़ते यीशु मसीह के अभिषेक के नाम से, और हम प्रार्थना करते हैं तू हमारी अगुवाई कर। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते इस समय के लिए प्रभु राजा, और तू ऊंचा उठाया जाए, तेरी महिमा होकर के हम घोषित करते हैं। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के अभिषेक के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, हालेलुया। जैसे महान परमेश्वर है, उसकी हम लगातार आराधना करेंगे और इस समय अच्छे समय को बिताएंगे। भाई शिवा का हम स्वागत करते हैं हमारे मध्य में, वो हमारी अगुवाई करेंगे। जनों की भक्ति में यीशु आओ तुम्ही बस लो, तुम ही हमारे तारणहारा, दिल में तुम्ही बस लो। भक्त जनों के भक्ति में यीशु आओ तुम्ही बस लो, तुम ही हमारे तारणहारा, दिल में तुम्ही बस लो। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, यीशु में हो जाऊं, गर्म अधूरा तेरी छुअन से पूरा मैं हो जाऊं। दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक में हो जाऊं, गर्भ अधूरा
तुम्हारे धन्यवाद भाई शिवा, इतनी अच्छी स्तुति आराधना में अगुवाई करने के लिए। जैसे हम समय आराधना में बने थे, अभी हम वचनों की ओर बढ़ेंगे। इस समय हम जोरदार तालियों से पास्टर गणेश का हम स्वागत करते हैं, हमारे मध्य में वचन को बांटेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग सुरक्षित है और परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पे है। अपने अपने कामों में आप उन्नति कर रहे हैं और हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इस समय हम विनम्रता, जो नम्रता के विषय में हमने सीखा था पहले भाग में, आज उसका दूसरा भाग हम सीखेंगे। और उसके पहले आइए हम प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं समय परमेश्वर तेरी अनुग्रह, प्रेम और पवित्र आत्मा को परमेश्वर हम पर रखना, तो आशीष करना, ताकि हमारे जीवन में तेरी अनुग्रह हमेशा बने रहे और किसी भी चीज में कोई भी परमेश्वर समस्या न हो हमारे जीवन में। और हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक चीजें, जो भी रुकावटें हैं, वो सभी चीजों को हम इसी समय निकालते हैं यीशु के नाम से। और प्रार्थना करते हैं राजा, जैसे हम ऑनलाइन में इस सभा को देख रहे हैं प्रभु, हर एक इंटरनेट समस्या, हर एक परमेश्वर आलसपन, हर एक जो गड़बड़ी है, वो सभी चीजों को हम निकालते हैं यीशु के नाम से। और प्रार्थना करते हैं कि हर एक जन जो सुन रहा है वो तेरी अनुग्रह में, तेरे प्रेम और पवित्र आत्मा में सही रीति से परमेश्वर वचन को ग्रहण करे और हर एक चीजें प्रभु तेरी ओर से परमेश्वर समझ में आए। और परमेश्वर हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, वरन करने वाले भी बने। इस समय को, इस पल को देने के लिए धन्यवाद करते हुए, वचन को और परमेश्वर आने वाले समय को तेरे हाथ में देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। मगर सबसे पहले, जैसे हमने पिछली बार क्या किया था कि जैसे विनम्रता के संबंध में हमने कुछ चीजों को जाना था कि जिस तरह से हम उसे किस तरह से समझेंगे, वो इस तरह से होगा कि जो भी हमारे वरदान हैं, जो भी हमारे बातें हैं, जो चीजें हम जानते हैं, समझते हैं, उस चीजों को हम किस तरह से आगे लाते हैं और किस तरह से हम उसके तरफ प्रक्रिया करते हैं, ये है नम्रता। और नम्रता को किस तरह से हम दिखाते हैं, उसी तरह जैसे अब्राहम लिंकन ने जो कहा था कि सभी लोग के जीवन में, सभी के जीवन में उतार चढ़ाव तो रहता है, मगर जो नम्र व्यक्ति है वो किस तरह से समझा जाएगा जब हम उसके ऊपर जिम्मेदारियां देते हैं, फिर अधिकार देते हैं। तो वो व्यक्ति उस अधिकार का किस तरह से फायदा उठाता है, या फिर वो अधिकार का सही तरह से अपने अधिकार का इस्तेमाल करता है, उसी से समझ में आता है वो व्यक्ति नम्र है या नहीं। और उसी तरह हमने देखा था कि किस तरह से परमेश्वर ने इस नम्रता को रखने के लिए हमें आज्ञा दी है। फिर हम आगे गए कि कौन से ऐसे चिन्ह हैं कि जिसमें नम्रता होगी। जैसे कि सबसे पहले वो व्यक्ति सिखाने वाला होगा, सीखने वाला होगा। फिर हमने देखा कि वो एक बलिदानी रूप लेकर उसमें जीवन में, उसके जीवन में वो आगे बढ़ेगा और सच्चाई से कभी मुंह नहीं फेरेगा, मगर सच्चाई से वो हमेशा वाकिफ रहेगा और सच्चाई में चलेगा, विश्वास योग्य रहेगा और कभी भी अपने आप को दूसरों से बड़ा नहीं समझेगा, मगर अपने आप को ये समझेगा कि हम सब एक समान है, क्योंकि यही नम्र व्यक्ति का चिन्ह है। फिर ये समझते हुए कि हर एक समय परमेश्वर को धन्यवाद देना है और हर एक चीजों में परमेश्वर हमें आशीष कर रहा है, इस चीजों का समझ लेने वाला। और फिर एक दूसरे को क्षमा करने वाला और उसमें घमंड न करने वाला। ओके, ये हमने देखा। और फिर अंत में हमने ये देखा कि जल्दी न्याय नहीं करने वाला, मतलब जल्दी किसी भी चीज को लेकर एक धारणा बना लेते हैं हम, या फिर एक गलत फहमी लगा लेते हैं, वो चीजें नहीं करना। अभी ये चीजों के द्वारा पिछले हफ्ते हमने सीखा था। आइए हम इस समय आगे बढ़े और आगे परमेश्वर का वचन सबसे पहले लूका के 14 के 18 से 11 में परमेश्वर ये दिखाता है। यहाँ पे हम ये सीखते हैं कि किस तरह से जो नम्रता है वो उसका सामर्थ्य क्या है। और यहाँ पे परमेश्वर हम ये सिखाता है कि किस तरह से परमेश्वर ने वो नम्रता के विषय में किस तरह से कहा है। और आज पढ़ने के लिए, वचन पढ़ने के लिए बहन विनोदा हमारे साथ है, तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं। लूकस 14 अध्याय
8 से 11। विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो, कहीं ऐसा ना हो कि मेजबान ने तुमसे अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति को निमंत्रित किया हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वह आकर तुमसे कहे इन्हें अपनी जगह दीजिए, तब तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़ेगा। इसलिए जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिससे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे यह कहे बंधु आगे बढ़कर बैठिए। इस प्रकार सब अतिथियों के सामने तुम्हारे सम्मान होगा, क्योंकि जो अपने आप को बड़ा मानता है वह छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा मानता है वह बड़ा किया जाएगा। आमेन, हालेलुया। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे कहा है कि मान लो हम एक विवाह में जाते हैं तो वहां पर हमें अपने आप को ऐसा बड़ा नहीं दिखाना है, मैं हूँ, मैं कर। अब ये क्या चिन्ह दिखाता है कि हम दिखाना चाहते हैं कि हम कितने बड़े हैं या प्रसिद्ध है, मगर उसी समान जब हम अपने आप को नम्र करेंगे तो हमें परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। ओके, अभी इसको किस तरह से दिखा है, यहाँ पर एक दृष्टांत परमेश्वर ने कहा है कि जैसे हम विवाह में जाए तो सबसे पहले आगे वाले स्थान पे न जाके बैठे, क्योंकि अगर हम जैसे बोलते हैं ना कि थोड़े ऐसे व्यक्ति हैं जिनका सम्मान है, और अगर उस विवाह के जो प्रधान है या फिर जो बड़े व्यक्ति है उन्होंने अगर और भी किसी लोगों को जिनका सम्मान है उनको भी बुलाया रहेगा, तो वो ये कहेंगे कि भाई जरा इनके लिए जगह दे दो ना, आप जाके थोड़ा पीछे बैठ जाओ। तो सबके सामने ये अपमानजनक बात होगी, क्योंकि ये ऐसा लगेगा कि अरे मैं पहले आगे बैठा था फिर मुझे पीछे क्यों बिठा दिया। अगर वही चीज हम उल्टा करते हैं, अगर हम पीछे पहले से बैठ जाते हैं ये देखकर कि नहीं नो प्रॉब्लम, मैं पीछे बैठ जाऊंगा, नम्र रहूंगा, और फिर हमें कोई बोलता है कि अरे भाई साहब आप पीछे क्यों बैठे हैं, कृपया करके आगे बैठे, तो हमारा वो मान बढ़ता है। क्योंकि जब हम नम्रता को रखते हैं ये कहते हुए कि नहीं मुझे आगे का स्थान नहीं चाहिए, मैं पीछे बैठूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, और उस समय जब हमारा सच में सम्मान होता है वहां पर दूसरे भी देखते हैं, ना कि ये चीजों को कि हमारा बोलता ना सम्मान नहीं हो रहा या फिर हमारा एक दुर्व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है, ये देख कहकर कि हमें पीछे बैठना है, तब हमारा मन भी नहीं करेगा वहां पे रहने का। इसलिए परमेश्वर ये कहता है हम जहां भी जाए, जो कुछ भी करे, हमारा कार्य करने का तरीका नम्र रीति से हो। मतलब कि मुझे आगे 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 नहीं करना है, मुझे हमेशा पीछे रहना है, लोगों को आगे करना है, ताकि सब बड़े अच्छे से चले। और वहां पर जिसने तुम्हारे कार्यों को देखा और बहुत सही रीति से सराहा, वो तुम्हें हमेशा आगे लेके आके सम्मानित करेगा, ये कहकर कि ये व्यक्ति ने मुझे आगे बढ़ाया है, या तभी तुम्हारा सच में सम्मान होगा। और यही सामर्थ्य है जब हम नम्रता को अपने जीवन में रखते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, जैसे यूहन्ना के 12 के 22 और 25 में परमेश्वर सिखाता है कि हमें अपने अहंकार को मानो या फिर घमंड को मानो या फिर जो भी चीजें हैं हमें उसको मारना है। और वही चीजें परमेश्वर कहता है कि इन चीजों को खोने से ही परमेश्वर नई चीजों को लाएगा। यहाँ पे हम पढ़ते हैं यूहन्ना के 12 के 24 से 25 में। यूहन्ना 12 अध्याय वचन 24 से 25। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। हालेलुया। जैसे परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि सच है कि अगर गेहूं का दाना अगर
बोलते हैं ना कि भूमि पढ़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। मतलब वो अकेला रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा और उस अकेले गेहूं का इतना मोल नहीं रहेगा। मगर जब वो एक दाना, जब वो मरेगा, जब उससे बहुत सारे अनेक दाने निकलेंगे, वहां पर अनेक चीजें अच्छी होंगी। इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है कि जो अपने आप से प्रेम करेगा वो क्या होगा, वह जो अपने प्रति अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खोएगा, और जो प्राण को खोने के लिए परमेश्वर के लिए देगा वो अपने जीवन को और पाएगा। मतलब अगर हम, जैसे मान लो कि हम चर्च में जाने के लिए या फिर प्रार्थना के लिए हम दूसरे काम को ज्यादा महत्व देते हैं, प्रार्थना के लिए नहीं महत्व देते, या फिर अपने आप में कुछ भी काम रहेगा, जो भी चीजें रहेंगी उसकी वजह से परमेश्वर के काम में डिले करेंगे या फिर परमेश्वर देरी करेंगे, तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम अपने आप के लिए कर रहे हैं और कलीसिया के लिए, परमेश्वर के लिए नहीं कर रहे। परमेश्वर को हम ढीला, मतलब चलता है करके ले रहे, और वहां पे परमेश्वर ये कहता है कि वहां पे हम आशीषित नहीं होंगे। मगर जब हम इन सब चीजों को छोड़कर परमेश्वर के लिए जाएंगे और वहां पे करने की कोशिश करेंगे, बाकी सारी चीजें जो भी हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब चीजें हमें परमेश्वर देगा। जब हम बोलते हैं ना कि पाने की कोशिश करेंगे, अपने प्राण को बचाने की कोशिश करेंगे, हम उसमें उसको सच में खो देंगे। मगर हम जब परमेश्वर के लिए उस प्राण को खोएंगे तो परमेश्वर हमारे प्राण को बचाएगा। वैसे ही हमारे जीवन को जब हम परमेश्वर के लिए देंगे, हमारा जीवन और आशीषित होगा। और जब हम अपने खुद के जीवन के लिए सोचेंगे, वहां पर हम बोलते हैं ना कि अपने ही जीवन को खो बैठेंगे। क्योंकि हमने परमेश्वर के बारे में नहीं सोचा, दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचा। और वही परमेश्वर हमें यहाँ पे सिखाता है। क्योंकि यूहन्ना के 3:30 में परमेश्वर ये सिखाता है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। या अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। और यही चीजें हमें करना है दोस्तों। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इस समय बहुत जरूरी है ये जानना कि जब नम्रता मन में आती है तो उसका विरुद्ध जो हम करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए, वो है घमंड। और घमंड के विषय में हम कुछ चीजें सीखेंगे कि घमंड जो नम्रता की एकदम विरुद्ध है, ओके, वो कौन सी चीजें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं। क्योंकि जब घमंड आता है तो हम अपने आप को ऊंचा समझने लगते हैं। घमंड ये जो परिभाषा है उसको हम रोमियो के 12:3 में पढ़ते हैं। परमेश्वर यहाँ पे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, इसे हम पढ़ेंगे। रोमियो 12:3 उस कृपा के अधिकार से जो मुझे प्राप्त हुई है, मैं आप लोगों में हर एक से यह कहता हूँ, अपने को औचित्य से अधिक महत्व मत दीजिए। परमेश्वर द्वारा प्रदत्त विश्वास की मात्रा के अनुरूप हर एक को अपने विषय में संतुलित विचार रखना चाहिए। आमीन। तो परमेश्वर कहता है उस कृपा के अधीन अधिकार से जो मुझे प्राप्त हुआ है, मैं आप लोगों से यह से क्या कहता है, हर एक से यह कहता हूँ कि अपने औचित्य से अधिक महत्व मत दीजिए। अपने औचित्य मतलब अपने औहदे से या फिर अपने लेवल से या फिर अपने स्तर से ज्यादा महत्व ना दे। हम जो है हम जानते हैं, और उससे ज्यादा महत्व अगर हम अपने आप को देंगे या फिर सोचेंगे कि हम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो लोगों के सामने शायद गिर सकते हैं। और यही घमंडी व्यक्ति का एक चिन्ह है, वो हमें नहीं करना है, उससे हमें दूर रहना है। क्योंकि परमेश्वर द्वारा क्या प्रधानता विश्वास की मात्रा के अनुसार हर एक को अपने विषय में क्या संतुलन विचार करना जरूरी है। मतलब संतुलित विचार कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, और उस हिसाब से हमें करना है। अब दूसरी बात हम देखते हैं कि हर एक चीजें, जैसे हमने यहाँ पे देखी कि जो विषय में हम देख रहे हैं कि जो घमंड है, अभी उसमें
कौन सी ऐसी चिन्ह हम देखते हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे हमने पहले देखा कि घमंड जो है वो हमें ऊंचा लेके चलता है, और दूसरी बात हम देखते हैं कि हम स्टबन बन जाते, मतलब बहुत ढीठ बन जाते हैं। ये हम पहले शमूएल के 15 के 22 और 23 में हम पढ़ेंगे इसे। 1 शमूएल 15 अध्याय वचन 12 से 23। किंतु शमूएल ने यह कहा, जैसे प्रभु अपनी आज्ञा का पालन किए जाने पर प्रसन्न होता है, क्या वैसे वह अग्नि बलि और पशुओं की बलि से प्रसन्न होता है? देख, प्रभु की आज्ञा मानना पशु की बलि चढ़ाने से श्रेष्ठ है। उसकी बात पर ध्यान देना मेढ़े की चर्बी चढ़ाने से उत्तम है। विद्रोह करना शगुन विचारने के तुल्य पाप करना है। हठ धर्मी और मूर्ति पूजा के सदृष्ट कुकर्म करना है। तूने प्रभु के वचन को सुनने से इनकार किया, अतः प्रभु भी तुझे राजा मानने से इनकार करता है। हालेलुया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले जैसे प्रभु अपनी आज्ञा का पालन किए जाने पर प्रसन्न होता है। ओके, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर वहां पे खुश होता है। और वो कौन सी बातें हैं, जैसे परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि जैसे वे अग्नि बलि और पशुओं की बलि से प्रसन्न होता है, वो जैसे प्रसन्न होता है, नहीं वैसे ही हर एक अलग अलग बातों के विषय में जब यहाँ पे कहा है, अंत में परमेश्वर ने वही कहा है कि जैसे तूने उसके वचन को सुनने से इनकार किया, वैसे ही वो भी तुम्हें राजा मानने से इनकार करता है। यहाँ पे जो शमूएल राजा है उसको समझाने के लिए ये कर रहा था, मगर वहां पर हमें ये समझना है कि अगर हम परमेश्वर की वचन को नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे, तो वो भी हमें जो हमारा स्थान है, जो हमें आदर मिलना चाहिए, उस स्थान से हमें वंचित रखेगा। और वहीं पर हम ये समझेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने यहाँ पे कौन से ऐसी बातें कही हैं बाइबल में कि हमें उन चीजों को करना है, और वैसे ही वो बातें जो हम में हट्टीपना है या फिर जिद्दीपना है, वो निकल जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जो बोलता है ना कि घमंडी व्यक्ति है, वो कभी भी किसी भी चीज को सुनेगा नहीं, मगर बोलता है ना कि जो करेक्शन, मतलब जो कोई अगर उसको सही करना चाहता है, उस चीजों को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब उसे वो स्वीकारेगा नहीं। ये नहीं समझेगा कि मैं गलत हूं, ये वो नहीं समझेगा, उसको सही लगेगा कि मैं ही सही हूं करके। ये नीति वचन के 1 के 29 और 31 तक देखेंगे हम। नीति वचन अध्याय 1 वचन 29 से 31। क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको न भाया। उन्होंने मेरी सम्मति न चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से आगा जाएंगे। यहाँ पे अगर हम नहीं मानते हैं तो अपने ही कर्मों का फल आप ही भोगेंगे, अपने आप ही भोगेंगे। और उसी तरह जैसे अगर हमने उनके परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की सीख को अगर नहीं ग्रहण किया, तो उसका ही फल हम ही भोगेंगे और हमें ही उसका परिणाम मिलेगा। मगर यही परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें से ना गुजरे। इसीलिए परमेश्वर के वचन को समझे। जो व्यक्ति हमारे लीडर हो, हमारे पास्टर हो, अगर हमें सिखाना चाहते हैं तो उसे ले, क्योंकि वो अपना राज या फिर अपना हक नहीं जमाना चाहते, मगर वो ये चाहते हैं कि तुम सही करो। या उसी तरह आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि जो घमंडी होता है वो हमेशा आनाकानी करता है। ये अनबन, मतलब बोलते ना कि एक चीजों को लाना चाहता है कि आर्ग्यूमेंट, मतलब बहसबाजी करता है। ओके, उससे परमेश्वर नीति वचन के 13 के 10 में क्या कहता है, उसे हम पढ़ते हैं। नीति वचन अध्याय 13 वचन 10। झगड़े रगड़े
केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उसके पास बुद्धि रहती है। हालेलुया। झगड़े रगड़े केवल अहंकारी ही से होता है। झगड़े होंगे जब हम अहंकारी रहेंगे, मतलब बहस रहेगा, हम या झगड़ा रहेगा, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं वह उसके पास बुद्धि रहेगी। ओके, वही बुद्धिमान व्यक्ति कहलाएगा। फिर वो व्यक्ति प्रार्थना के और बोलता है ना कि परमेश्वर को नहीं खोजने वाला रहेगा। अगर वो घमंडी रहेगा तो हमें घमंड से बाहर निकलना है। भजन संहिता के 10:4 में ये लिखा हुआ है। भजन संहिता अध्याय 10 वचन 4। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। अब वो दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेगा, मतलब मैं किसी को लेखा नहीं दूंगा। मतलब बोलता ना कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं किसी को कोई लेखा जोखा या फिर बोलता ना कि किसी को कहने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर चाहता है कि हम न करें, हम घमंडी रहकर इन चीजों को नहीं रखें, क्योंकि जब तक हम हैं हमारे ऊपर परमेश्वर ने एक अगवा दिया है, एक पासबान दिया है, या फिर हमारे परमेश्वर को भी हमें लेखा देना है और उसके अधीन में रहना है। ओके, फिर हम देखते हैं कि जब हमें घमंड आता है तो हम अपने आप की प्रशंसा करते हैं। यहाँ पे नीति वचन के 27:2 में परमेश्वर ये कहता है, उसे हम पढ़ेंगे। नीति वचन अध्याय 27 वचन 2। तू अपनी प्रशंसा अपने मुंह से न करना, दूसरे लोग तेरी प्रशंसा करे तो करे, दूसरे मनुष्य के मुख से तेरी प्रशंसा हो, यह शोभा देता है। अपने आप मियाँ मिट्टू मत बनना। आमीन। तो जैसे हमने देखा यहाँ पर कि अपने आप मियाँ मिट्टू मत बनना, मतलब अपने आप के विषय में हमें प्रशंसा नहीं करनी है। तो जब हम अपने आप के बारे में प्रशंसा नहीं करते हैं, वहां पर ही हम नम्र रहकर परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों यही चीजें हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें। जैसे हमने देखा कि घमंड जो है वो हमारे जीवन में एक समस्या को लेकर आता है, और जब हम घमंडी हो जाते हैं, परमेश्वर के बोलते हैं ना कि आशीष में नहीं रहते हैं। तो जिस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि कौन सी ऐसी चिन्ह हैं जो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर की जो घमंड के विषय में हमारे जीवन में आता है। सबसे पहले हम क्या हो जाते हैं, हम बहुत ही कठोर हो जाते हैं, मतलब हम बहुत ही ऐसे स्टबन, मतलब ढीठ बन जाते हैं। फिर दूसरी बात हमने देखा कि हम बोलते हैं ना कि जो सही चीज है कि करेक्शन कि हमारे जीवन में कि हमें कोई सही करने की कोशिश कर रहा है और उसे हम नहीं स्वीकारते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि हम बहुत बार झगड़े करते हैं, ये स्वभाव हमें आ जाता है। परमेश्वर कहता है कि ये स्वभाव में नहीं रहना है। और उसी तरह प्रार्थना के बिना हम चलते रहते हैं और परमेश्वर को हम नहीं खोजते हैं। फिर आखिर में हमने देखा कि अपने आप की प्रशंसा हम करते हैं। तो परमेश्वर यहाँ पर ये चीजें सिखाता है कि हमें घमंड नहीं करना है। और जैसे ये चीजों को हमने आज सीखा, अगले सत्र में हम देखेंगे कि घमंड से क्या क्या चीजें उत्पन्न होती है और परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है। और जैसे परमेश्वर ने कहा कि हमें घमंडी नहीं रहना है, तो इस समय इस हफ्ते में हमें इसी चीज को लेकर सही रीति से चलना है और कार्य करना है। तो दोस्तों आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मगर हम विश्वास करते हैं कि आप नम्र रहोगे और घमंड को अपने जीवन में, मन में, हृदय में नहीं लाओगे। आइए हम प्रार्थना के द्वारा अंत करें। प्रभु हम धन्यवाद करते इस समय तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम और पवित्र आत्मा के लिए। जैसे परमेश्वर इस समय हमने सीखा कि हमें नम्र रहना है, प्रभु हमें घमंड नहीं बनना है, हमें मदद करना, हमें सहायता करना, ताकि हम परमेश्वर नम्र बने रहे। तेरा आशीष हमारे जीवन में हमेशा बना रहे, किसी भी चीज में
कोई भी कमी ना होने देना, वरन तेरा अनुग्रह रखना, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर तेरा आशीष बना रहे और तेरा पवित्र आत्मा सदा सर्वदा हमारे जीवन में परमेश्वर लगातार कार्य करता रहे। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु विश्वास के द्वारा कि तेरा अभिषेक हमारे जीवन में रहे, ताकि हम परमेश्वर तेरे वचन में और वचन के ज्ञान में और अधिक रीति से परमेश्वर समझदार बने, ताकि हम वो करें जो तेरे वचन में लिखा है और उसी तरह दूसरों को भी सिखाए राजा। जैसे हमने जो वचन को सुना है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा अभिषेक से, तेरी सुरक्षा से, तेरी ज्ञान से तो हमारे जीवन को भरना, हमारे काम में, हमारे व्यवसाय में, हमारे परमेश्वर घर में तेरी शांति को रखना, हम जहां भी जाए हमें सुरक्षित रखना, तेरी पवित्र आत्मा में रखना राजा। इस समय को, इस पल को, इस वचन को देने के लिए धन्यवाद करते हुए सारी महिमा, आदर, गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमीन। तो दोस्तों हम धन्यवाद करते हैं आपका कि परमेश्वर के हर एक वचन को आपने सुना और उसी तरह आप कार्य भी करोगे। तो जैसे आप अपने वचन, इस वचन को सुनकर हर एक चीजों को करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में एक नई बदलावट को लाएगा। परमेश्वर आपको आशीष करे, सुरक्षित रहे और नियमों का पालन करे। अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर गणेश, इतना अच्छा वचन बांटने के लिए। जैसे हमें सिखाया गया, हम विश्वास में बने रहेंगे और परमेश्वर के प्रति हमेशा विश्वास योग्य रहेंगे। आमीन। हम अपने तलक ही न रखे, इस वचन को हमें दूसरों को भी बांटना है और परमेश्वर की महिमा और उसकी जो अच्छी बातें हैं जो हमने वचन के दौरान सीखा है उसे हम बांटेंगे। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।